हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हमने न्यूरोटिक डिसऑर्डर को कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या है, कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, देन उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। सेक्सुअल डिसऑर्डर इन ICD-10 जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ICD-10 के अकॉर्डिंग जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन डिसऑर्डर। इसको सेक्सुअल डिसऑर्डर को हम और क्या क्या नाम बोल सकते हैं? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस बोल सकते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स है ये F6 के चैप्टर में आता है, इसमें लिस्टेड है। वाइल सेक्सुअल डिसफंक्शन आर लिस्टेड फिजियोलॉजिकल। ये हो गया आपका सेक्सुअल जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो कि F6 के चैप्टर में लिस्टेड है। देन जो होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये किस में लिस्टेड है? फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल अंडर बिहेवियरल सिंड्रोम, ये किस में है? फैक्टर 5 में। जो भी इसका चैप्टर F5 है उसमें फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन का वो फैक्टर 5 में लिस्टेड है। और जितने भी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर को लेके ये सारी चीज़ें चैप्टर F6 में लिस्टेड है। देन हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन में आपका आ जाएगा। हमारा फर्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सेकेंड है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, एंड थर्ड है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस जिसको हम पैराफीलिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपका ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ है आपका सेक्सुअल डिसफंक्शंस। तो 1 बाय 1 हम सारे डिसऑर्डर्स को, सारे क्लासिफिकेशन को डील करेंगे। फर्स्ट है हमारा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इन दिस डिसऑर्डर द सेंस ऑफ ऑन्स मैस्कुलिनिटी मीन्स, जो इस डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है? सेंस ऑफ ऑन्स मैस्कुलिनिटी मीन्स जो मेल्स होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि मेल्स की जो मर्दानगी होती है ना वो, और फीमेल्स की जो स्त्रीत्वता, फेमिनिटी मीन्स स्त्रीत्वता जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसमें इस टाइप के कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे तो हम उसको देखते हैं। इसमें आता है ट्रांससेक्सुअलिज्म। इसमें क्या होता है? इन दिस देयर इज़ अ परसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट रिगार्डिंग वंस एनाटॉमिकल सेक्स। इसमें क्या होता है? ट्रांससेक्सुअलिज्म में कोई भी पर्सन है उसमें परसिस्टेंस, कंटिन्यूअस और सिग्निफिकेंट और मार्कली सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट रहेगा। किसको लेकर? रिगार्डिंग ऑन्स एनाटॉमिकल सेक्स, ऑन्स जो खुद की एनाटॉमिकल सेक्स है उसको लेकर डिस्कम्फर्ट रहेगा। एंड फीलिंग दैट इट्स इनअप्रोप्रिएट टू ऑन्स परसीव्ड जेंडर, और उनको ऐसा फील होगा कि ये मेरे जेंडर के हिसाब से सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। द पर्सन विल बी प्री ऑक्यूपाइड विद द विश टू गेट राइड ऑफ ऑन्स जेनाइटल एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स जो भी पर्सन है उसमें क्या रहेगा? प्रीऑक्यूपाइड रहेगा, वरीड रहेगा अपने ऑन्स जेनाइटल्स को लेकर। मीन्स जो उनके जो सेल्फ का जो जेनाइटल रहेगा उनको लगेगा कि वो उनके लिए इनअप्रोप्रिएट है, मीन्स अप्रोप्रिएट नहीं है, और उसको लेके वो वरीड रहेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते जाएंगे वैसे ही वो लेके अपने सेक्स को वरीड होते जाएंगे और वो ट्राई करेंगे अडॉप्ट टू सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर सेक्स। तो जैसे कई बार हम देखते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल कई बार हम देखते हैं कि कुछ फीमेल्स होती है जिनमें मेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उस तरीके के जो पर्सन्स होते हैं उनका जो जेंडर्स होता है, जैसे फीमेल जेंडर है वो अपने फीमेल जेंडर से सेटिस्फाइड नहीं है, कॉन्स्टेंटली उसमें क्या हो रहा है? उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं? मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो किस में आते हैं? आपके ट्रांससेक्सुअलिज्म में। तो इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? काउंसलिंग करेंगे एंड काउंसलिंग टू हेल्प द इंडिविजुअल टू रिकाउंसिल विद द एनाटॉमिकल सेक्स। उनको उनके एनाटॉमिकल सेक्स को लेकर हम काउंसलिंग और रिकाउंसलिंग करेंगे। देन सेक्स चेंजेस, सम टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अगर ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आने के बाद भी अगर पेशेंट जो पर्सन है वो कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट है या फिर प्रीऑक्यूपाइड है तो फिर उस सिचुएशन पे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी हम करते हैं। मीन्स
कुछ सिलेक्टेड केसेस में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, जैसे कि जो फीमेल्स हैं वो अपने मेल का अपने जो बोलना चाहिए ऑन से एनाटॉमिकल सेक्स है उसको लेकर डिस्कम्फर्ट है, या फिर मेल जो है वो अपने एनाटॉमिकल सेक्स को लेकर डिस्कम्फर्ट है, तो मेल का फीमेल एनाटॉमिकल सेक्स जो सेक्स में जो चेंजेस कर सकते हैं उस सर्जरी को हम बोलते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। देन नेक्स्ट है, इसी में हम फर्स्ट अभी जो देख रहे हैं वो क्या है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट था हमारा ट्रांससेक्सुअलिज्म, सेकंड है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। इसमें दिस इज़ अ डिसऑर्डर सिमिलर टू ट्रांससेक्सुअलिज्म विथ अ वेरी अर्ली एज ऑफ ऑनसेट। इसमें क्या रहेगा, बहुत ही अर्ली एज ऑफ ऑनसेट में पेशेंट जो पर्सन है उसको वो क्या रहेगा, परसिस्टेंस वरीड रहेगा अपने ऑन सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो ये अर्ली स्टेज में रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। थर्ड है डुअल रोल ट्रांसवर्टिज्म। इसमें क्या रहेगा, इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वेयरिंग क्लॉथ ऑफ अपोजिट सेक्स इन ऑर्डर टू एंजॉय अ टेम्पररी एक्सपीरियंस। इसमें क्या रहेगा, जो भी पर्सन है उनको सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन कैसा रहेगा, अपोजिट सेक्स के जो क्लॉथ्स है उसको वेयर करके उनको एंजॉय करेंगे और टेम्पररी एक्सपीरियंस फील करेंगे। देन मेंबरशिप ऑफ अदर अपोजिट सेक्स बट विदाउट एनी डिज़ायर टू परमानेंट सेक्स चेंजेस। बट इसमें क्या रहेगा, इसमें सिर्फ वो अपोजिट सेक्स के क्लॉथ्स वेयर करके ही इसमें क्या रहेगा, इंजॉय करेंगे, लेकिन उनमें ऐसा कोई डिज़ायर नहीं रहेगा कि मुझे अपने जो है जेंडर्स या जो सेक्स है वो चेंज करना है, ऐसा डिज़ायर इसमें नहीं रहेगा। देन फोर्थ है इंटरसेक्सुअलिटी। द पेशेंट हैव ग्रॉस एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अदर सेक्स। इसमें क्या रहेगा, जो पर्सन है उसमें ग्रॉस एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स रहेंगे अदर सेक्स को लेकर। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कुछ कंडीशंस होते हैं, स्यूडो हार्मोफ्रोडिटिज्म, टर्नर सिंड्रोम, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपोप्लेशिया, ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें पर्सन क्या रहेंगे, उसमें ग्रॉस एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स आएंगे अदर सेक्स के। जैसे मेल है तो उसमें फीमेल्स के एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स रहेंगे। देन मान लो अगर फीमेल है तो उसमें मेल के एनाटॉमिकल फीचर्स रहेंगे और मेल है तो उसमें फीमेल्स के रहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सेकेंड है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। इसमें हमारा आ जाता है, इसमें क्या रहेगा, इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप, कि साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जितने भी साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर है किससे रिलेटेड, एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैचुरेशन लेकर जो मैचुरेशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, इसमें एक ही आता है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी मीन्स इन दिस सेक्सुअल रिलेशनशिप आर मेंटेन बिटवीन पर्सन ऑफ सेम सेक्स। मीन्स इसमें क्या रहेगा, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो सेम सेक्स के पर्सन में ही मेंटेन होगा। फीमेल होमोसेक्सुअलिटी को लेस्बियंस कहते हैं एंड मेल होमोसेक्सुअलिटी को गे कहते हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन आती है, होमोसेक्सुअलिटी। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, होमोसेक्सुअलिटी का ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी हम दे सकते हैं, इसमें अवर्शन थेरेपी आती है, कोवर्ट सेंसिटाइजेशन आते हैं। देन इसी में सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन आता है। देन थर्ड इसी में आता है सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी। तो ये था इसका मैनेजमेंट। तो ये थे हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर के 2 क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हमने 2 क्लासिफिकेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिमेन्स है पैराफीलिया और सेक्सुअल डिस्फंक्शन उसको देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे साइकेट्रिक नर्सिंग के वीडियोस आपको मिलते रहें। आज की वीडियोस में हमने ओनली जेंडर आइडेंटिटी एंड साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट मैचुरेशन, इन 2 कंडीशंस के बारे में डील किया। तो अगले वीडियो में हम पैराफीलिया एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन को डील करेंगे। तब तक के लिए चैनल में बने रहे। थैंक यू।